कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। दिखा दीजिए हमको आप। इसमें मेरे रिकॉर्ड को नहीं पढ़ा गया है। तो आप दिखाओ कौन सा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा गया है, दिखो बताओ। पूरा रिकॉर्ड जो है। नहीं, ऐसे बहस नहीं होती है हाई कोर्ट में। अरे तुम पढ़ के कुछ आए नहीं हो, यहाँ वहाँ कागज ढूंढ रही हो। रिकॉर्ड लगा सितंबर में लगा उसको। अरे तुम ये क्या झोले से कागज ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ तुम्हारा मुकदमा क्या है, हमारा टाइम बर्बाद कर रही हो। लगाओ उसको अक्टूबर में। और अगर तुमने कागज बीनना शुरू किया यहाँ वहाँ ना, तो डोंट वेस्ट माई टाइम। वही कर रही हो तुम। नहीं, यहाँ सामने रखा हुआ अभी झोला से कागज निकाला, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचती हो तुम। मालूम ये ना इंग्लिश में पढ़ना नहीं जानती मालूम। अरे तो बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ में। इंग्लिश पढ़ना नहीं जानती, रिट कोर्ट से हारी हो, रिट अपील कोर्ट से हारी हो। बताइए। मैंने मुआवजा देने के आदेश के लिए रिव्यू पिटीशन। आप किस ऑर्डर के खिलाफ आई हैं? आप तैयार नहीं है? आप तैयार नहीं है क्या? 1/21 के ऑर्डर। ये रिव्यू पिटीशन है मैडम, इसको बहुत लिमिटेड है। आप बहस करना चाहें आप करें, दूसरे में। आप कहाँ ऑर्डर गलत कहाँ बताइए आप। MPLRC 165(7)B का आरोप लगाया है इसमें मेरे ऊपर, उसका कोई आधार नहीं है मालूम। मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस ऑर्डर में कहाँ गलती है जिसमें कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। दिखा दीजिए हमको आप। इसमें मेरे रिकॉर्ड को नहीं पढ़ा गया। तो आप दिखाओ कौन सा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा गया है, दिखो बताओ। पूरा रिकॉर्ड जो है। नहीं, ऐसे बहस नहीं होती है हाई कोर्ट में। माय लॉर्ड ये मैं दिखाती हूँ। आप बहस करना तो आप कायदे से बहस करिए। डोंट टॉक लाइक टॉकिंग ओवर अ टी टेबल। And you should understand, we have a limited scope in review. अरे तुम पढ़ के कुछ आए नहीं हो, यहाँ वहाँ कागज ढूंढ रही हो। रिकॉर्ड लगा सितंबर में लगा उसको। पढ़ के आना चाहिए कायदे से मुकदमा। अक्टूबर में लगा, अक्टूबर में तो चले जाएंगे हम। चलो नेक्स्ट केस AG। नहीं, ऐसे नहीं होता, बहस नहीं होती इस प्रकार से जो आप कर रही हैं। आप हमने आपसे सवाल कुछ सवाल पता नहीं, आप कागज ढूंढ रही हैं आप यहाँ से वहाँ तक। माय लॉर्ड अभी इनका जवाब आया है तो पढ़ो उसको, समझो, फिर जवाब दो उसका। नहीं माय लॉर्ड, जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ। Then why should you not argue your matter? हाँ माय लॉर्ड मैं बोल रही हूँ ना। बोल रही हूँ, दिखाओ यार कहाँ फाइल दो, निपटाओ उसको। माय लॉर्ड फिक्स डेट कर दीजिए, फिर जिस दिन आप बोलेंगे। देखो आप मैडम इस प्रकार से करोगी तो दिस इज अगेंस्ट द जुडिशियल डिसिप्लिन। Either you engage a counsel or you prepare thoroughly, which you should have understanding what is the scope of review, which is very limited in nature. We cannot upset the order unless we are satisfied that some relevant facts escape notice of the bench. माय लॉर्ड सभी फैक्ट्स मुझे पता हैं और मेरी हमेशा मैडम आपको मेरे रिकॉर्ड को उसमें शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार से बहस नहीं होती है। आपने बताना पड़ेगा कि क्या चीज नहीं देखी गई है। और उस मैं वही तो निवेदन कर रही हूँ माय लॉर्ड, आप सुन तो लीजिए। हाँ तो बताइए आप कहाँ है, बताइए आप रिकॉर्ड से बताइए। WA का रिकॉर्ड है कि नहीं आपके पास में? WA का है। हाँ तो देखो उसको, WA में ऑर्डर पास हुआ है, कौन सा रिकॉर्ड है? अरे तुम ये क्या झोले से कागज ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हो, तुम्हें पता ही नहीं कुछ तुम्हारा मुकदमा क्या है, हमारा टाइम बर्बाद कर रही हो। लगाओ उसको अक्टूबर में। नहीं माय लॉर्ड इतना लेट मत कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं मुकदमा आपका। हमें पिछली बार भी पेशी दिया था। नहीं ऐसे नहीं होता है। चलो माय लॉर्ड प्लीज माय लॉर्ड। नहीं ऐसे नहीं। चलो इसको लगा दो 27 सितंबर लगा दो, 27 सितंबर। चलो नहीं माय लॉर्ड इतना लेट नहीं तो बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी विल नॉट आर्ग्यू डू लाइक दिस। प्रिपेयर्ड हूँ, सभी ये पेपर्स मेरे सामने हैं माय लॉर्ड, प्लीज मेरी इतना सुन लीजिए रिक्वेस्ट कि एक छोटी सी बात है उसमें। आप मेरे को 165(7)B का आरोप मेरे ऊपर नहीं है माय लॉर्ड, ये गलत। मैडम आप बात नहीं समझ रही हो, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका जवाब। मेरा रिकॉर्ड मुझे पढ़ के सुनाना है, आप प्लीज। पहले आप रिट अपील का रिकॉर्ड निकालो।
और तुमने कागज बीनना शुरू किया यहाँ वहाँ ना, तो डोंट वेस्ट माई टाइम। नहीं वही कर रही हो तुम। नहीं, यहाँ सामने रखा हुआ अभी झोला से कागज निकाला, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचती हो तुम। अरे कागज फाइल बनाओ अपनी। मोदी मेक अंडरस्टैंड, लेट हर प्रिपेयर प्रॉपर फाइल, let her do some homework to how to argue. It's very difficult to handle such people. माय लॉर्ड, ये मेरी जो भूमि है जिसके लिए मैंने मुआवजा मांगा है, उसका ये अस्थायी पट्टा है। मैडम आपने बताना है मेरे को कि माय लॉर्ड, इसमें ये है, पट्टेदार बंटन की तारीख से 5 वर्ष के भीतर बंटित क्षेत्र के कम से कम 75% भाग में खेती करने लगेगा। ये इसका 12 नंबर शर्त है। और ये 14 नंबर शर्त है, यदि 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अलॉटमेंट अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि निबंधनों और शर्तों का पालन किया गया है और कम से कम 75% भूमि पर खेती की गई है, तो वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में दी गई परिभाषा के अनुसार उसे भूमि स्वामी अधिकार दे देगा और फार्म ऊ में एक पट्टा देगा। यदि भूमि का पूर्ण विकास 5 वर्ष से पहले ही कर लिया जाए और उस पर खेती की जाने लगे, तो राज्य शासन के आदेशों के अधीन भी भूमि स्वामी अधिकार दिए जा सकेंगे। यदि भूमि स्वामी अधिकार 5वें वर्ष समाप्त होने तक नहीं दिया गया तो पट्टा समाप्त हो जाएगा, किंतु कलेक्टर का समाधान हो जाने पर वह उपयुक्त मामलों में पट्टे की अवधि बढ़ा सकेगा। और माय लॉर्ड, इसी के देखिए आप हाई कोर्ट साफ लिखा हुआ है माय लॉर्ड कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में दी गई परिभाषा के अनुसार उसे भूमि स्वामी अधिकार दे देगा। और ये भूमि स्वामी अधिकार मेरे विक्रेता के पास थे माय लॉर्ड, और इसी के आधार पे उन्होंने विक्रय की है, तो विक्रय करने की अनुमति मुझे कलेक्टर से लेने की आवश्यकता नहीं थी। बस इतना इसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो मैं जानना चाहूंगा आप रिट पिटीशन में क्यों आई थी? रिट में कौन आया था? माय लॉर्ड, रिट पिटीशन में कौन आया था? रिट पिटीशन में मैं आई थी, तो इसी के आधार पर मुझे तो भूमि के मुआवजे के लिए मैंने दिया था। रिट का ऑर्डर दिखाइए। जिसका ऑर्डर है ये आलू वालिया साहब का है 29/11/18। नहीं, रिट पिटीशन नंबर का 35, आलू वालिया साहब का आदेश है ना, वो ऑर्डर कहाँ है? पेज नंबर 35 पर रिव्यू पिटीशन में है। पेज नंबर 35। हाँ पढ़िए, क्या रिलीफ क्या थी आपकी? मालूम ये ना इंग्लिश में पढ़ना नहीं जानती मालूम। अरे तो बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ में, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानती, रिट कोर्ट से हारी हो, रिट अपील कोर्ट से हारी हो और रिव्यू कर रहे हो। मैं ये मतलब ठीक है, आप बहस कर दो, हम लोग ऑर्डर कर देंगे। चलिए आप बहस करो। अगर कोई वकील की मदद लेनी हो तो ले लो मदद। मैं वकील की मदद नहीं लेना। हाँ तो फिर आपने जो करना है आप करो, हम लोग ऑर्डर पास कर देंगे। चलिए माय लॉर्ड, मैंने मुआवजे के लिए अपील लगाई। ठीक है, वी विल कंसीडर पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर। थैंक यू। In this matter, in a bunch of